बंधुओं की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद कई परतें खुल रही हैं। फिलहाल जो अग्रवाल बंधु हैं, सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम उनकी एक और फैक्ट्री पर आए हैं जिसे लाइसेंस तो मिला है, लेकिन लाइसेंस की आड़ में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियां थी। यहाँ पर कहना चाहिए कि वो बारूद का जो एक पूरा कारोबार वो चला रहे थे, उसकी आपको तस्वीर दिखाते हैं। फैक्ट्री की आड़ में एक पूरी कॉलोनी डेवलप कर रखी थी। देखिए जो आप छोटे छोटे सेट देख रहे हैं, तमाम ये कपड़े फैले हुए हैं यहाँ पर लोगों के। ये यहाँ पर सभी प्रदेश और प्रदेश से बाहर से लाए गए मजदूर यहाँ पर रहते थे, लेकिन कल जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ये सभी लोग यहाँ से फरार हो गए हैं, यहाँ से गायब हो गए हैं। ये देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये सभी लोग जो मजदूर रह रहे थे और यहाँ पर पटाखा निर्माण का काम हो रहा था, वो सब यहाँ से गायब है। पटाखा फैक्ट्री के ही अंदर कह सकते हैं एक पूरी कॉलोनी यहाँ पर बना रखी थी, और स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना ये जो कॉलोनी है, यहाँ ये जो इन लोगों ने टेम्परेरी कॉलोनी जो बनाई, इन्हीं में मजदूर रह रहे थे, लेकिन ब्लास्ट के बाद से गायब हैं। क्या ये लोग कहाँ चले गए सब जो रह रहे थे? सर जहाँ से आए थे वहीं चले गए। कहाँ कहाँ से आए थे? सर बहुत दूर दूर से आए थे सर, अपने क्या बोलते हैं बैतूल से। अच्छा सर और पता नहीं, हमें तो बहुत दूर दूर से आए थे। महाराष्ट्र से भी है? हाँ अच्छा, से भी कुछ। तो ये खुद से चले गए या मालिक ने बोला? जैसे ही वहाँ पर ब्लास्ट हुआ ना, सब ऑटोमेटिक सब जनता भगने लग गई अपने घर घर, सब सामान छोड़ के। सब सामान छोड़ के। उन्हें भी डर था उन पर कार्रवाई हो जाएगी। हाँ जी सर। तो देखिए अग्रवाल बंधु का जो कारोबार है, एक जो फैक्ट्री के ही अंदर उन्होंने अस्थायी यहाँ पर एक कह सकते हैं कि लोगों के रहने के लिए एक पूरी कॉलोनी डेवलप कर दी थी, जिसमें कि लोग रहते थे। लेकिन अब ये सभी जो लेबर है जो प्रदेश और देश भर से आई थी, वो पूरा सामान छोड़कर, अपना घरगृहस्थी का सामान छोड़ के ये लोग भाग गए हैं। जाहिर सी बात है, मजदूर अगर भाग रहा है तो कहीं ना कहीं उनको ये डर होगा कि वो अवैध कारोबार में लिप्त हैं, उनके जो संचालक या मालिक हैं वो अवैध कारोबार कर रहे हैं, लाइसेंस की आड़ में पटाखा और बारूद से जुड़ा हुआ, इसीलिए ये सभी मजदूर यहाँ से गायब हो गए हैं। अब देखना है कि पुलिस इस लिहाज से कब इन्वेस्टिगेशन करती है कि जो प्रदेश और बाहर से आए मजदूर हैं, क्योंकि इन मजदूरों के साथ भी जब हादसा होता होगा तो उसके बाद किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल हमने आपको दिखाया कि सोमेश अग्रवाल की दूसरी फैक्ट्री, जहाँ पर कि लोग जो मजदूर काम करते थे, रहते थे, वो यहाँ से सब गायब हैं, फरार हैं। हरदा के बैरागढ़ इलाके में जो फैक्ट्री थी, पटाखा फैक्ट्री, उसमें ब्लास्ट हुआ, 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 लोगों का रेस्क्यू किया। लेकिन जो अग्रवाल बंधु हैं, उनकी हरदा में कई और फैक्ट्रियां थी, कई और लाइसेंस उनके पास थे। मैं इस समय रेठा कुर्द गांव में हूं, जहां पर भी उनके सोमेश अग्रवाल नाम का जो शख्स है, जो कि राजेश अग्रवाल का भाई है, उसके नाम से एक लाइसेंस था। लेकिन स्थानीय जो तमाम लोग हैं, उनका कहना है कि लाइसेंस से जितनी मात्रा होती है बनाने की, पटाखे और स्टोर करने की, उससे काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर बम बनाए जा रहे थे, बारूद स्टोरेज किया जा रहा था। फिलहाल आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये जो देखिए रस्सी बम बनाने के लिए यहाँ पर बनाए जा रहे थे, पूरे यहाँ पर सूखने कह सकते हैं, यहाँ पर रखे गए हैं, स्टोरेज करके रखे हैं, खुले में इस तरह से ये रखा हुआ है। और स्थानीय लोगों का यही कहना है कि उनका जो पूरा गाँव है वो बारूद के ढेर पर वो रहने को मजबूर है। आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं होती है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पूरे ये जो इलाका यहाँ पर इसी तरह से बम ही बम रखे हुए हैं, कई तरह के केमिकल्स यहाँ पर स्टोर किए गए हैं, अवैध भंडारण किया है, ऐसा लोगों का किया है। क्या किस तरह से अवैध है इस फैक्ट्री में, क्या 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 गड़बड़ थी? सर गड़बड़ यही थी कि अपने अवैध तरीके से काम चल रहा था, और यहाँ कोई देख रेख भी, लापरवाही से मजदूर काम करते थे, किसी का कोई वो नहीं था। इस छोटे बच्चे, स्कूल वाले, नाबालिग बच्चे, हर प्रकार के, मतलब गांव के सब व्यक्ति आते ही थे सर। कहाँ कहाँ गाड़ के रखा है बारूद? आगे गाड़ के रखा है। चलिए हम वहां भी चलेंगे इनके साथ। पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बम बनाया जा रहा था। जो भंडारण और मैन्युफैक्चरिंग की जो क्षमता मिली थी अग्रवाल बंधुओं को, सोमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल को, उससे काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर इस तरह से बम बनाए जा रहे थे। ये तस्वीरें हमारे क्या उन्होंने लगातार दिखा रहे हैं। और कई तरह से के जो बारूद हैं और या केमिकल्स है वो यहाँ स्टोर किए जाते थे। ये देखिए अलग अलग स्टिकर लगाए हैं कि कहाँ पे बम बनाने की किस तरह का सामान रखा जाएगा। स्टोर रूम है, उसमें भी बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से भंडारण किया है, क्षमता से ज़्यादा भंडारण किया है। तो ये ग्राउंड जीरो पर हम आपको दिखा रहे हैं कि हरदा में किस तरह से अग्रवाल बंधुओं ने एक बारूद का पूरा एक कारोबार उनका था, और उसी के तहत यहाँ पर कई बार हादसे भी हुए हैं। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं आंख मूंद रहा, और इसीलिए हर बार उन्हें छूट मिलती गई। अब आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इस तरह से जो उनके लाइसेंस जो उन्हें मिला है फैक्ट्री का और बाकी चीज़ों का, लेकिन
उससे ज़्यादा क्षमता में जो यहाँ पर कारोबार हो रहा है, इस पर सरकार कब नकेल कसेगी ये देखना होगा, क्योंकि स्थानीय लोगों की का भी यही कहना है कि सख्त कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल ये देखिए स्टोर रूम है, स्टॉक रूम है, और यहाँ पर भी चूंकि ताला लगा है, लेकिन अंदर अगर दिखाऊं मैं देख पा रहा हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में माल जो है कहना चाहिए बारूद और पटाखे बनाने का सामान है वो इसमें रखा हुआ है। और इन लोगों का जो है देखिए लाइसेंस यहाँ पर ज़रूर लिखा होगा कि लाइसेंसधारी सोमेश नंदलाल अग्रवाल, लेकिन क्षमता से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारूद और पटाखे बनाने का केमिकल जो है यहाँ पर है। इसी की शिकायत स्थानीय लोग लगातार करते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी ये लोग शिकायत करना है। इनका कहना है कि सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हरदा में इनकी पटाखा फैक्ट्रियों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं, और हरदा के कई इलाके जहाँ पर इनकी फैक्ट्रियाँ हैं वो बारूद के ढेर पर रहने को मजबूर हैं। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, हरदा। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ वो अग्रवाल बंधुओं की है। उप सरपंच है गांव के, उनसे हम बात करेंगे और यहाँ पर रियलिटी चेक भी करेंगे कि कितना बड़ा कारोबार था अग्रवाल बंधुओं का। आप यहाँ के उप सरपंच है, ये दूसरी फैक्ट्री है हाँ, उसकी? दूसरी फैक्ट्री ना बेड़ागढ़ में अलग है, ये दूसरी फैक्ट्री रेटा खुर्द में अवैध कब्जा कर रखा है। ये सामने अवैध कब्जा करके रखा है। अच्छा, और इस फैक्ट्री में यहाँ ये पटाखे कौन बनाता है यहाँ पे, ये बताइए? हैं? मजदूर हैं? बनाते, बाहर के मजदूर है सब। हाँ। मेरे के हरसूद के हैं। अच्छा और बहुत दूर दूर खंडवा तक के सन ना। अच्छा, ये वही लोग बनाते हैं? गाँव के ही बनाते हैं, बाहर के भी ज्यादा। अच्छा, तो ये सब बारूद उन्हीं के कर्मचारी बनाते हैं? उनके कर्मचारी बनाते हैं। कितने कर्मचारी यहाँ काम करते हैं? कम से 1000 आदमी काम करता है। हैं, इधर आओ, ये दिखाओ कितना काम करते हैं? 1000। ये वहीं के कर्मचारी हैं जो यहाँ बना रहे हैं? ना रेटा के भी कर्म यहाँ मजदूर है और बाहर के भी आए। अच्छा, और वो बारूद कहाँ खोला ये पड़ा है? इसमें बारूद पड़ा। आओ संजय, आइए बताइए कहाँ पे खड़ा? इसको खोलिए तत्काल खोलिए, कहाँ पे है? तत्काल सर तत्काल बॉर्डर जाकर हटाया जा। कहाँ पे है, कहाँ पे? इसमें रखा है। खोलिए जरा, हम भी देखते हैं कहाँ पे बारूद है, हमें उप सरपंच बताएंगे। खोलिए। इसमें अच्छा, ये अच्छा, ये पूरा बारूद यहाँ पे है। तो ये गांव के लोगों ने शिकायत करी इसकी? शिकायत हुई, हाँ। पर वह बड़ा मालिक है, उसे कौन सुन रहा गरीब की। वो पैसे वाला साहब, एक बार इसमें रेक भी डल गई, वो ताला भी लग गया, फिर भी तो एक दिन 2 महीने बंद हुई, फिर चालू हो गई। चलो अंदर चल के बताओ क्या सारा होता है। हटना भैया, अंदर चलो, आप बताओ मुझे। अरे चलो आप अंदर बताइए क्या है कहानी अंदर की। हाँ बताइए, किस तरह से बारूद खुला पड़ा है? सर ये मजदूर बना रहे थे। अच्छा। कल हादसा बम फैक्ट्री बेड़ागढ़ में विस्फोट हुआ, पूरा मजदूर खाली किया गया भाग गए इसमें। यहाँ से? भाग गए सर, ये बनते में भागे ये। तो इसकी शिकायत की आपने? शिकायत नहीं, बम विस्फोट हुआ तो ऑटोमेटिक भागे वो तो। अच्छा, हम वहाँ कितने देखने मजदूर होंगे यहाँ पे? 1000 मजदूर। 1000 मजदूर। हाँ। और शिकायत क्या क्या करी, कितने बार करी? शिकायत 2-3, एक यहाँ का लड़का ही मर गया। क्या नाम है लड़के का? वो तबर नाम का लड़का था, 18 साल का, इस फैक्ट्री में मरा। और वो वाली 2 फैक्ट्री है सर ना। चलिए, तो देखिए ये हालात है। उप सरपंच हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर से भी हमने लिख के दिया, हमारे अतिक्रमण मत करो, जब इस माना नहीं, इसके मकान फैक्ट्री को तत्काल हटाया जा, ना से बरत और नीलाम किया जाना। हमारा गांव का ना पट्टा वितरण हुआ है, और दवांग आदमी ने दवा दुबा के कर लिया। किसान भी देखो, किसान भी इसके हमारे परेशान है, पूरा किसान रो रहा है। ये बाजू वाला किसान को बहुत तकलीफ है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट के बाद जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि जो पटाखा फैक्ट्री के संचालक है अग्रवाल बंधु, उनके पास 12 लाइसेंस हैं, और कई जगह पर उन्होंने अवैध कब्जा भी कर रखा है। फिलहाल देखिए, मैं जो सोमेश अग्रवाल है उसकी दूसरी फैक्ट्री पर हूँ। यहाँ पर आप देखिए पूरा खुला हुआ बारूद आपको दिखा रहे हैं। और कल जब ब्लास्ट हुआ दूसरी फैक्ट्री में, उसके बाद यहाँ पर जो पटाखे बम और रस्सी बम ये जो बना रहे थे, वो सभी मजदूर यहाँ से भाग गए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए इस तरह से ये रस्सी बम बनाने के लिए यहाँ पर रस्सी बम को तैयार किया जा रहा था। ये रस्सी बम की सुतली है, ये खोखे बनाए जा रहे हैं इस तरह से, है ना। और इस तरह से ये खोखे बनाए जाते हैं। और कितनी बड़ी तादाद में देखिए यहाँ पर काम चल रहा था। अगर इस साइड के उस साइड जाएंगे तो वहाँ पे बारूद इकट्ठा कर रखा है। और बारूद का भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पर ये तमाम जो सुतलियाँ हैं जिससे सुतली बम बनाए जाते हैं, वो देखिए जो तगाड़ी है उसमें बारूद है। और इस तरह से ना सिर्फ
ये एक जगह है, पूरे एकड़ों में ये फैली हुई है जगह जहां पर कि इस तरह से बम बनाए जा रहे थे। और ऐसा यहाँ के उप सरपंच का कहना है कि ये जो जगह है इसमें इस जगह पर जो अग्रवाल बंधु हैं उन्होंने कब्जा भी कर रखा है, कुछ हिस्सा इसका कब्जा कर रखा है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर हादसा हुआ था जिसमें एक मजदूर की मौत भी हुई थी। स्थानीय लोग भी, गांव के लोग भी परेशान हैं। उप सरपंच जी, क्यों परेशान है लोग इस फैक्ट्री से? सर इस फैक्ट्री से कई लोग, हमारे गरीब आदमी की मौतें भी हो रही ना कि फटाका फैक्ट्री को हटाया जाए। और इसमें वहाँ पे हम बहुत डर गए सर, बेड़ागढ़ वहाँ फैक्ट्री बम विस्फोट हुआ, हम डर गए। अच्छा, यहाँ पहले हादसा हुआ है? हुआ सर। किसकी मौत हुई थी? इसकी एक सर, वो एक तबर लड़का है, मैं उसका नाम नहीं जान रहा, उसका पटाखा बनाते समय हुई। अच्छा अच्छा, दूसरा मुझे ये बताओ कि एक लड़का और हुआ, क्या ना भूरू नाम का, दो एक वो फैक्ट्री, ये दोनों फैक्ट्री में एक लड़के मरे। अच्छा, और ये सब यहाँ जो काम कर रहे थे वो लोग कहाँ गए? सर अपने अपने भगा दिए गया इनको। क्यों? सर उन्हें अधिकार, ट्रैक्टर पुलिस आ रही इसलिए भगा दी गया। ये सब, ये जो इतना भंडारण इन्होंने बारूद का ये कर रखा है, ये जो बारूद है, ये इसका जो स्टोरेज किया, ये अवैध है क्या पूरा? अब अवैध है ना सर, कोई लेसन वगैरह कुछ नहीं, एक लेते 1 कुंटल का लेसन होगा, हजारों टन का लेसन। अच्छा, 1 कुंटल का आपको लग रहा है लाइसेंस था? हाँ था उनका, कुछ कह रहा लोग लाइसेंस था। इसके बाद में हजारों टन का, ना तो बारूद को ढेर पे बैठे अपन। अच्छा, तो देखिए ये उप सरपंच है, कहना है कि इनका जो गांव है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कौन सा गांव है आपका? बता दिया है? कौन सा गांव? रेटा खुर्द। रेठा खुर्द गांव है। इनका कहना है कि ये लोग बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी तादाद में स्टोरेज की क्षमता थी उससे काफी ज्यादा तादाद में विस्फोटक इकट्ठा किया गया है। ये क्या दस्तावेज आप बता रहे हैं भैया, बताइए क्या है ये बताइए भैया। गाँव का अब आवेदन है कि ये फैक्ट्री हटाया जाए। अच्छा, ये आवेदन आप हाँ, किसको दे रहा देंगे? है। ये मुख्यमंत्री जी को देंगे, मोहन यादव को। अच्छा, ये देना है कि इस गांव की फैक्ट्री हटाया जाए। इस गांव से बच्चे सब दहशत में है। रात को जब कल बम विस्फोट हुआ उसमें बहुत तकलीफ में है। ठीक है। तो देखिए सब लोग यहाँ दहशत में। इनका कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में ये जो विस्फोटक इकट्ठा किया है, ये अवैध तरीके से इकट्ठा किया गया है और इस फैक्ट्री को यहाँ से हटना चाहिए। इस तरह की यहाँ के गांव के लोगों की डिमांड है। और इनका ये भी कहना है यहाँ पहले भी हादसे हो चुके हैं और अवैध तरीके से यहाँ पर लाइसेंस जरूर है, लेकिन लाइसेंस से काफी ज्यादा मात्रा में भंडारण है, काफी ज्यादा मात्रा में बारूद से पटाखे, बम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, हरदा।